दिखाया है रामायण में कि सीता के स्वयंवर से पहले ही जब सीता मंदिर गई हुई होती है तो राम भी उस ओर ही होते हैं। तो सीता और राम की एक दूसरे पर नज़र पड़ती है और दोनों एक दूसरे को देखते हैं। अब बात थोड़ी प्राइवेट है, लेकिन राम अपने गुरु विश्वामित्र जी के पास जाते हैं और कहते हैं कि वहाँ पर मैंने सीता को देखा और सीता ने मुझे देखा और हम एक दूसरे को देखते रहे। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं, सरल स्वभाव छुअत छलना ही, कि उनका स्वभाव कैसा है, एकदम सरल, भोलापन। शिव का एक नाम भोलानाथ भी है और परमात्मा को भोले बच्चे ही पसंद आते हैं। और राम के जीवन में भी इसी तरह से भोलापन दिखाया है। एक दूसरा प्रसंग भी आता है जब विभीषण राम जी की शरण में आते हैं, तब भी सब ये कहते हैं कि नहीं नहीं, ये तो राक्षस है, इसको आप अपनी शरण में नहीं लो। तो राम कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र न बाबा, कि मुझे जो निर्मल हृदय वाले होते हैं वो पसंद हैं, कपट छल जिनके हृदय में नहीं है, जो छिद्रान्वेषण नहीं करते, दूसरों का निंदा नहीं करते, ऐसे लोग जो होते हैं वो मुझे पसंद हैं। क्योंकि जो जैसा होता है उसको दूसरे भी वैसे ही अच्छे लगते हैं। इसलिए हमने अगर परमात्मा के काबिल बनना है, परमात्मा की तवज्जो हम तक जाए, हम और जाए, उसकी निगाहें, उसकी नज़रें हम पर टिकें, इसके लिए हमें उसके लायक बनना होगा, हमें उस जैसा बनना होगा। क्योंकि जैसा परमात्मा है, जैसा बाप है, जैसा हमारा पिता है, अगर हम वैसे नहीं बनेंगे तो उसकी नज़रें भी हम पर नहीं टिकेंगी। जैसे परमात्मा को प्यार का सागर कहा गया है, तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम प्यार की नदी बन जाएं, या नहीं तो नहर बन जाएं, या तालाब ही बन जाएं, लेकिन कुछ तो बन जाए। याद रहे, यदि अगर हम चतुर बनेंगे, सियाने बनेंगे, होशियार बनेंगे, तो वो तो चतुर सुजान है, वो तो बुद्धिमानों की बुद्धि है।